नमस्ते जी। धन्यवाद हो आप सबका कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस बाइबल स्टडी के लिए आया, और इस अवसर के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ आपके कलीसिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस काबिल समझा है कि आप परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ बातें आप लोगों के साथ बांटूं और मिलकर हम सीखेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से हम पहला पत्रोस के पत्री सीख रहे हैं, और पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि सदाव के बीच में परमेश्वर का असीम अनुग्रह के विषय में, और एक अनोखा जो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा उसके अनुसार हमें चलना है। उससे पहले ये बताया गया था कि उससे पहले के सप्ताह हमने ये सीखा था कि अधीन रहने की आवश्यकता है। जब हम तीसरे अध्याय में पहुंचते हैं तो तीसरा अध्याय शुरू करते वक्त भी इन पदों में भी पत्रोस प्रेरित ये बताने का प्रयास करते हैं कि अधीनता सिर्फ घर के बाहर जहां पर आप कामकाज करते हो सिर्फ वहां पर ही अधीन रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके घर के भीतर भी आपको अधीन रहने की जरूरत है। आज की शिक्षा को मैं इस प्रकार शीर्षक देना चाहूंगा कि एक अधीनता में रहने वाला परिवार या आज्ञाकारी में रहने वाला परिवार, है ना। अधीनता में और आज्ञाकारिता में रहने वाला परिवार। यहां पर जो हमने पहला आयत पढ़ा, उस आयत में हमने देखा कि एक शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया, इसलिए हे पत्नियों तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, है ना। शब्द तुम भी, उस पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा क्योंकि वहां पर भी शब्द आया। तो मैंने पिछले बार भी जब हम याकूब का पत्री भी सीख रहे थे, पत्रोस का पत्री भी सीख रहे थे, वहां पर मैंने बोला था इस कारण क्योंकि तुम भी, जब भी शब्द भी आते हैं उसके पीछे कहे उन बातों की ओर हमें फिर से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। यहां पर कहते हैं तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, है ना। वो पीछे बताए हुए बातों की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करते हैं। हमने सीखा था कि अधीन रहने के विषय में क्या क्या सीखा था कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम अधीन रहें, है ना, आपको याद होगा। फिर हमने ये सीखा था कि अधीन रहना एक चुनाव है। आप ये चुनाव कर सकते हैं, अगर हम नहीं चाहते तो नहीं करें। और फिर हमने देखा कि परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार अधीन रहना जो है एक भला काम है। अगर आप अधीन रहते हैं आपके अधिकारियों के ऊपर, आपका परिवार में, आपका पासवान के कलीसिया का अधीन रहते हैं, जहां पर आपको सबऑर्डिनेट किया गया है वहां पर आप अधीन रहते हैं, इसका मतलब है कि आप एक भला काम कर रहे हैं। अगर आप अधीन नहीं रहते, मैंने आपको बोला था कि आप विद्रोह कर रहे हैं, और विद्रोह करना परमेश्वर के सम्मुख में एक पाप है ना, ये बात भी मैंने बताया। फिर मसीह के महिमा को प्रकट करता है। अगली बात ये हमने सीखा था कि जब हम अधीन रहते हैं हम मसीह के महिमा को प्रकट करते हैं। और अगली बात हमने देखा तो परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी हो सकता है हमारे परिस्थिति अधीन रहने के संदर्भ में, लेकिन कसौटी एक सा है, उसे हम बदल नहीं सकते। परमेश्वर कहते हैं अधीन रहना है। परमेश्वर ने अधीन रहने के लिए बुलाया है, अधीन रहने के लिए कहा है। परिस्थिति कोई भी कुछ भी क्यों ना हो तो हमें अधीन रहने की जरूरत है ना। हमने पिछले अध्याय में सीखा कि मसीहों को मारते थे, कूटते थे, पीटते थे, और उनको ऊपर बुरे बातें बताते थे कि चोरी करते, काम छोड़े, ये सारी बातें करते थे। लेकिन तब भी आपको क्या करना चाहिए कि उससे छोड़ छाड़ कर भागना नहीं चाहिए, लेकिन अधीन रहकर परमेश्वर का महिमा को प्रकट करना चाहिए कि आप वैसे नहीं हो, आप परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, या मैं परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, ये प्रकट करने की जिम्मेवारी मेरे और आपका है। फिर हमने देखा था कि यीशु के अनुसरण करना चाहिए जब हमें ऐसे परिस्थिति आते हैं, क्योंकि हम यीशु के अनुसरण कर रहे हैं ना। पिछले बार हमने सीखा यीशु मसीह ने कैसे आदर्श हमारे लिए रखा। जब मैं और आप यीशु का अनुसरण करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, इन सतावों के सामने अधीन रहकर, तो क्या करते हैं हम आत्मिक सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। जब तक
हम अधीन रहना नहीं सीखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, तब तक हम आत्मिक सिद्धता प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है हमें समझना है। सो यहां पर वचन में वापस आना चाहता हूं। 3 का पहले आयत में लिखा है, तुम भी हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो। सो इस वचन में जाने से पहले अगर आपके अंदर कोई ऐसा बात है जो प्रकाशन आपको मिला है ये पिछले 15 दिन के अंदर इन वचनों से, क्योंकि हम इन वचनों से डील कर रहे थे, तो अभी आपके पास समय है कि आप बता सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर स्टडी में मैं आगे जाना चाहूंगा। तो 3 का पहली आयत में कहते हैं, तुम भी अधीन रहो। सो परिवार में अधीन रहने का क्या मतलब है? पत्नियों के विषय में, है ना, पत्नियों के विषय में यहां पर लिखा गया है, पत्नियों तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो। पति के अधीन रहने का क्या मतलब है? सबसे पहली बात है कि पति के अगुवाई को अपने परिवार में ग्रहण करना है। यह बात हमेशा समझने की जरूरत है कि पत्नी का सिर कौन है? पति है। सो उसके अगुवाई के ग्रहण करना, इसका क्या मतलब है? पति से प्रेम करे, है ना। तीतुस 2:4 जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा गया कि उन्हें चेतावनी देता रहे कि वे पतियों से प्रेम करें। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? यानी ऐसा संदर्भ आ सकता है कि पत्नियां पति से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन 2:4 में तीतुस के पत्री में पौलुस प्रेरित यह आज्ञा देते हैं कि आप उन्हें चेतावनी देते रहे कि पतियों से प्रेम करना सीखे। ठीक है। दूसरी बात, परिवार में उसके अगुवाई को ग्रहण करने का दूसरा मतलब यह है कि आदर करे। एफेसियों 5:33 में इस प्रकार लिखा, रेस्पेक्ट एंड रेवरेंस टुवर्ड्स योर हस्बैंड, है ना। आदर करना है उनके अंदर, उनके प्रति एक प्रकार का जैसे क्या कहते हैं, प्रेम से भरा हुआ आदर होना चाहिए। वो आकर, जैसे कि दुनिया में हम देखते हैं, आकर गाली देता है, मारता है, पीटता है, कूटता है, इसीलिए डर है वो आएगा तो कहीं छुप जाएंगे, वो नहीं। बल्कि जब वो पति के प्रति एक इंसान, एक स्त्री के अंदर अपने पति के प्रति आदर, रेवरेंस होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, मेन बात पर क्या करना है कि पति का सहायता करें। जब हमें उत्पत्ति किताब 2:18 पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं क्या करूंगा, उसके एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा, जोड़ी नहीं, ना। हम कई बार ये बोलते हैं कि जोड़ी ऊपर से बनकर आते हैं, जब प्रचार करते वक्त भी कई बार जोड़ियों के विषय में बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन में जोड़ियों के विषय में बात नहीं करते। नूह के जहाज में जोड़े जोड़े करके पशु पक्षियों को बुलाया गया था, नूह का परिवार को बुलाया गया था। ये बात, ये फर्क समझना मसीहत में बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमें जोड़े नहीं बनाया, परमेश्वर ने एक उपयुक्त सहायक बनाया। सो एक उपयुक्त सहायक होने के नाते पत्नी का कर्तव्य क्या है ना। पति का कर्तव्य में आऊंगा, ये मोर क्या बोलते हैं, अभी क्या बोलते हैं, एक विवाह के मैरिज का काउंसलिंग क्लास हो गए है ना। सो जो भी हो, सो वापस आते हैं, यहां पर लिखा है कि सहायता करना है। किन चीजों में सहायता करना है? घर-बार संभालने में सहायता करना है ना। पहला तीमुथियुस का पत्र 5:14 में लिखा है कि वो घर-बार संभालने वाली हो। घर-बार संभालने का क्या मतलब है? पति कमा के लाएंगे तो क्या करना है? पत्नी का काम होता है कि उसे जितना पैसा खर्च करना है घर के अंदर, जितना पैसे का सेविंग करना है, ये सारे काम पत्नी का काम है ना। और किसी महान बंदे ने कहा है कि जो कुछ भी तुम एक स्त्री को दोगे, अपने पत्नी को दोगे, वो मल्टीप्लाई करके तुम्हें वापस देंगे। अगर तुम सब्जियां खरीद के दोगे
ना, वेजिटेबल्स खरीद कर दोगे वो सब्जी बना के दे देगी। यदि तुम राइस चावल खरीद कर दोगे वो तुम्हें चावल पकाकर भात बना के देंगे खाने के लिए, है ना। सो ये पत्नी का काम है। लेकिन आजकल सिस्टम बहुत चेंज हो गया है, मैं उसमें ज्यादा गहराई से जाना नहीं चाहता, वापस आते हैं। फिर क्या है इसमें सहायता करने का मतलब, दूसरा मतलब क्या है कि जब हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 5:12 से लेकर नीचे को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है बच्चों के ईश्वरीय चरित्र में बढ़ाने में पति का मदद करे। बच्चों के अंदर ईश्वरीय चरित्र डालने का काम किसका है? पत्नी का है, मां का है, बच्चों के अंदर। उदाहरण चाहिए आपको? कई बार क्या बोलते हैं जो लेडीज है, आजकल के, पुराने समय की बात नहीं कर रहा, आजकल ये जो न्यू जनरेशन, अभी जो यंगस्टर्स अभी जो शादी कर रहे हैं, उनके अंदर ये एक बात आ गया है जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाता है। स्त्री कहते हैं कि, पत्नी कहते हैं कि पति से कि बच्चों का देखभाल कर लो भाई, मैं कमाती हूं, मेरे से नहीं होगा। लेकिन बाइबल के अंदर देखे, जब एक उदाहरण मैं बताऊंगा, हम सब जानते हैं, जब मूसा को पानी पर नील नदी में बहा दिया गया, जब उस मूसा को राजकुमारी ने उठाया और उससे देखभाल करने के लिए मूसा का मां को बुलाया गया, ना कि बाप को। नहीं समझे? समझदार के लिए इशारा काफी है मेरे ख्याल से। बच्चों को ईश्वरीय चरित्र में बढ़ाने में बड़ा योगदान उस घर की क्या बोलते हैं कि लेडीज का है, स्त्री का है, पत्नी का है, मां का है। और पति जो जहां जहां डांटने की जरूरत है वहां पर डांट कर, वचन में क्या क्या लिखा है ये बातें जो बता कर देते हैं, बच्चे चरित्र में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पुराना कहावत है, और बच्चे बिगड़ जाएगा तो मां के ऊपर सब बताते हैं तेरे बच्चे बिगड़ गया। अगर बच्चे अच्छे का नाम कमा के आए तो बोलते बाप, बोलते हो मेरा बच्चा है इसलिए वो कमा लिया। हाँ, बाप के योगदान वहां है, लेकिन उसमें ज्यादातर सहायता अपने पत्नी की ओर से, पत्नी से कहते हैं कि पति की सहायता कर कर उसके अधीन रहते हैं। चौथी बात, अपनी प्रवीणता को, कौशल को घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना। यू नीड टू यूज योर स्किल्स, है ना। आपको परमेश्वर ने स्किल दिया है। जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन, नीति वचन के किताब 31 अध्याय 13 आयत पढ़ते हैं, वहां पर वो हाथों से काम करके अपने कौशल को, प्रवीणता को इस्तेमाल करती हैं ताकि घर की जरूरतें भी पूरी हो जाए। कई बार लोग बोलते हैं मेरे अंदर कोई ऐसे क्या बोलते हैं स्किल्स नहीं है, या तो मैं बाहर काम कर सकती हूं या तो मैं घर के अंदर काम कर सकती हूं। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार सबके अंदर परमेश्वर ने प्रवीणता डाला है, स्किल्स डाला है, उसे सदुपयोग करने की जरूरत एक स्त्री के अंदर। आपको पता है कि स्त्री के अंदर ऐसे का पेशेंस, ऐसे का धैर्य है, वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक सराहने वाली बातें मैं करना चाहता हूं। मैं हमेशा मेरी मम्मी के, है ना, मेरे माताश्री के सराहना में हमेशा करता है इस विषय में। मुझे नहीं पता है कि वो कब बीमार पड़ती थी, कब ठीक हो जाती थी, घर में किसी को नहीं पता होता था। हमारे परिवार एक बहुत बड़ा परिवार था। हमारे खानदान में बहुत सारे, पिछले दिन में अपने बेटी से बात कर रहा था, कम से कम एक बार का खाना खाने के लिए 25 लोग हमारे परिवार में हुआ करते थे। उन सब का खाना बनाने के जिम्मा मेरे मां के ऊपर थे। और वो कभी बीमार हो जाता तो कहीं से कुछ काढ़ा बनाकर खुद पी लेती थी, किसी को पता भी लगने नहीं देते थे। लेकिन आज परिस्थिति बिगड़ गई। आज के नए जनरेशन में ये सारी बातें भूल जाते हैं और अपने कौशलता को इस्तेमाल करने बोलते हैं कि या तो हम बाहर काम करेंगे या तो अंदर काम करेंगे। लेकिन एक स्त्री के अंदर परमेश्वर ने ऐसी चीजें डाली हैं, उसे सदुपयोग कर कर उस प्रवीणता को बढ़ाना चाहिए, घर के जरूरतों को पूरी करना चाहिए। वापस आता है। परिवार में
उसकी अगुवाई को ग्रहण करके सारे काम करना है। अगली बात उसमें आते हैं पवित्र चाल चलन रखना है, जिससे कि बदनामी का अवसर ना मिले। ठीक है। अगली बात पति का अधीन रहने का अगली बात, मेन बात है, जो शादीशुदा लोग हैं उन लोग इस बात को समझ पाएंगे। इसमें यह लिखा है कि इसमें यह अर्थ आ जाता है कि पति के जिस्मानी जरूरतों को भी पूरा करना। मैं उसमें गहराई में जाना नहीं चाहता हूं। जिस्मानी जरूरतों को पूरा करना है। यहां पर अधीन रहने के विषय में फिर दूसरी बात, उसी पहले और दूसरा आयत में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है सौम्य तथा शांत आत्मा के साथ शुद्ध और आदर योग्य व्यवहार को करें, है ना। वचन में क्या लिखा है कि जब तुम्हारे व्यवहारों को देखकर यदि कोई मसीह में नहीं है तो वो भी मसीह को ग्रहण करने पाए। शब्दों के अपेक्षा में अपने भले व्यवहार से उन्हें जीतने की प्रयास करना है। मैं एक बार यहां पर रुकना, थोड़ा सा आपका क्या बोलते हैं उस थॉट प्रोसेस को रोकना चाहूंगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार यदि हम में से कोई भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रेरितों के काम में लिखा गया तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारे घर के अंदर उद्धार आना सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन में नहीं, पूरे घराने में उद्धार आएगा। अगर किसी स्त्री ने सबसे पहले उसी परिवार से, उस घर से प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया है, तो स्त्री का कर्तव्य होता है कि उसके भले चाल चलन को देखकर बाकी लोग भी उद्धार पाए, है ना। गांवों में ऐसे कहावत है कि यदि कोई स्त्री मन फिराती है तो घर के बिल्ली को भी पता लग जाती है ना। उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, उसे बात करने का तरीका वो हो जाता है, और गुस्से में आता था आगे बिल्ली आता तो क्या बोलते हैं उसे लात मारकर फेंक देता है। लेकिन जब एक बार बन फिराते हैं तो बिल्ली को भी पता लगता है कि बन फिरे कि अभी मुझे लात पड़ने वाले नहीं है। व्यवहार, हमारे शब्दों से बढ़कर हमारे व्यवहार काफी अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए अब हम मसीह में आते हैं, मैंने कई लोगों को ऐसे काउंसलिंग में किया, तो मुझे ये बात पता लगता है कि पास्टर जी पत्नी तो चर्च जाती है लेकिन मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं करते हैं। मैं जब घर खाने के लिए आता हूं तो वो कहती है कि आज मैं फास्टिंग में हूं इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया, आप कुछ बना के खा लो या कुछ खरीद के खा लो। क्या यह सही व्यवहार है? जब पति भूखा है तो उसे खाना खिलाने के बजाय वो कहते कि अभी मेरा मनन करने का समय, वचन मनन करने का समय है। क्या वो पति, मेरा एक सवाल है, आप लोग खुद सोच लीजिएगा, क्या वो पति प्रभु को ग्रहण करने में आगे आएगा? कदापि नहीं। तो व्यवहार, कई लोग इस प्रकार बात करते हुए मैंने सुना है कि मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, मुझे पता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन तेरा और तेरा ये काम का वजह से तू नरक जाएगा। ऐसा बोलने से क्या पति उद्धार पाएगा? व्यवहार, हम कैसे बर्ताव करते हैं वो एक व्यक्ति को मसीह में लाने में मदद करेगा। यहां पर कहते हैं कि हमारे जो शब्दों की अपेक्षा में हमारे व्यवहार उन्हें जीतने का वो करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप आज्ञाकारी रहते हैं, इसका मतलब ये बात भी समझना, आप आज्ञाकारी या अधीनता में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मसीह से ज्यादा आप अपने पति को मान्यता दे या महत्व दे। ठीक है, जहां मसीह के बातों को माना वहां मसीह के बातों को माना। दूसरी बात, पति जो कुछ भी करता या कहता है उसमें हाम नहीं मिलाना है। आपको भी सोच विचार परमेश्वर ने दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि पति का दिन में रहने के लिए कहा तो आज पति ने बोल दिया कि भाई वो फलाना काम करो जो वचन के खिलाफ है। नहीं, उसमें हाँ नहीं मिलाना चाहिए। तीसरी बात, आप पति से कम बुद्धिमान है, ये वचन यूं नहीं कह रहे। आपका अधीन रहने का मतलब ये नहीं है कि आप पति से कम बुद्धिमान है। नहीं, आपके अंदर भी परमेश्वर ने उतना ही बुद्धि डाला है, शायद उससे ज्यादा भी डाला होगा। ठीक है, लेकिन आपको अधीन रहना है।
इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ है, मूर्ख है ना, ये नहीं है, ठीक है। पति का अधीन रहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने पहले बताया कि रेस्पेक्ट एंड रेवरेंस है ना, ये नहीं है कि आप डर से जीवन जिए, नहीं, डर से जीवन जीने के लिए आपको नहीं बुलाया, आपको प्रेम से जीवन जीने के लिए बुलाया ना। जब शादियों में जब हम निकाह पढ़ते हैं तो हमें एक बात बताता है कि परमेश्वर ने पसली से स्त्री को क्यों बनाया, क्यों सिर के क्या होता है हड्डी निकाल के ये नहीं बनाया ना, क्यों पांव के हड्डी निकाल कर नहीं बनाया, उसे उसके सीने के पास से, उसके छाती के पास से, हृदय के पास से पसली निकाल कर स्त्री को क्यों बनाया गया, क्योंकि वो आपस में दोनों प्रेम में रहे। सो डर से रहने, अधीन रहने का मतलब नहीं है कि डर से रहे, ठीक है। और ये भी नहीं इसका मतलब है कि पति का महत्व ज्यादा है, आपका कोई वजूद नहीं है, ये भी नहीं है। सो पति का अधीन रहने का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ पति है सब कुछ, पत्नी का कोई रोल नहीं। ये किसी ने जैसे कहा है कि ये एक साइकिल का दो पहिया है और दोनों पहिया चले तभी ये साइकिल आगे बढ़ेगी, है ना। सो ये बात हमें समझने की जरूरत है। अगली बात जो आता है, जब हम 3 अध्याय का 3 से लेकर जब 6वीं आयत तक वहां पर जब पढ़ते हैं, वहां पर श्रृंगार के विषय में बताया गया है ना, अच्छे कपड़े पहनना, बाल गूंथना या सही से रहना, गहने पहनना, ये सारी बातें वहां पर लिखा गया। सो कई लोग इस वजन को लेकर कहते हैं कि आपको गहने नहीं पहनना चाहिए, अच्छे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हम वचन में उसका मना नहीं है। यहाँ पर वचन में ये मना नहीं करते कि आपको बाल नहीं बनाना चाहिए, वचन में ये नहीं मना करते कि आप अच्छे कपड़े पहन नहीं सकते हैं, वचन में ये मना नहीं कर सकते, मना नहीं किया कि आप आभूषण नहीं पहन सकते हैं, लेकिन आपके पहचान इन बातों से नहीं होना चाहिए। शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ में आपको क्या कह रहा हूं मैं। आप ये सब कुछ जितना चाहिए उतना कर सकते हो, ओवर नहीं करना है ना। अब आराधना में आते हो, भड़कीला वस्त्र धारण करके आते हो, तो जो लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं वे आराधना के बजाय आपके भड़कीले वस्त्र की ओर ध्यान देंगे। दिल्ली के गर्मी में प्रचार करने के लिए अगर पासवान खड़े हो जाए ना 3 पीस सूट पहनकर, तो प्रचार सुनेगा या पास्टर के चेहरे से उतर कर आने वाला पसीने की ओर देखकर वो बातें अपने मन में सोचते रहेंगे। सो वस्त्र पहनना, श्रृंगार करना जो जरूरत है उसके लिए परमेश्वर का कोई वचन में मना नहीं है, लेकिन जो जरूरत से ज्यादा होता है, जो दूसरों को परमेश्वर के उस बातों से हटा कर ले जाता है ना। उन दिनों में बाल जो बनाते थे, आज भी बाल बनाते हैं ना, आज तो कौन लड़का है कौन लड़की हमें पता नहीं है, दोनों बाल बढ़ाते हैं। कलीसिया एक अंदर भी आने लगे, कई पासवानों को भी आजकल देखने लगा कि वो बाल बढ़ाया हुआ है, सब यीशु मसीह बनने के, यीशु मसीह ने बाल रखा था इतना तो हम भी बाल रखेंगे। मुझे नहीं पता, मैं उस बात में जाना नहीं चाहता, लेकिन बाल बनाकर उन बातों में ज्यादा समय देकर परमेश्वर को जो बातें या परमेश्वर का अधीन रहने की उस बातों से निकल जाते हैं, उस बातों को परमेश्वर का दास यहां पर ना मना करते हैं। आपके अंदरूनी खूबसूरती, सुंदरता बाहर प्रकट होना चाहिए। आप अंदर से खूबसूरत नहीं है, बाहर सुंदर बनने का प्रयास करेंगे तो यह परमेश्वर को और अपने आप को धोखा देने का बराबर है। वहां पर लिखा है कि क्या किन चीजों से आप अंदर या भीतरी रूप से सुंदर हो सकते हैं। क्या लिखा पढ़िए 5 और 6, 3 का 5 और 6। पूर्व काल में, नहीं सॉरी 4 पढ़िए, 3 का 4 पढ़िए। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की, नम्रता और मन की दीनता के साथ अपने आप को सुसज्जित रहे, सुसज्जित रहना चाहिए, ना कि बाहर के आभूषण के कारण, ना कि बाहर के कपड़ों के कारण, बाहर जो पहनने वाला बाहरी कपड़ों के कारण, बल्कि मन के अंदर के दीनता के कारण
परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को, लोगों के सामने भी अपने आप को सुसज्जित रखना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि यू नीड टू बी लुक प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव टू योर हस्बैंड। स्त्रियों से परमेश्वर का वचन ये कहते हैं, यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव टू योर हस्बैंड। आप अच्छे दिखना चाहिए आपके हस्बैंड के लिए, आपके पति के लिए, ना कि घूमने फिरने वालों के लिए, है ना। बड़े अट्रैक्टिव थे हमारे, है ना, परदादी मां ईव, हवा, तभी तो शैतान अट्रैक्टिव होकर आया। आदम सो रहा था, हवा घूम रही थी, पाप धरती पर आ गया। घर में जो पति घर पे होते हैं तो आपको पति के सामने अट्रैक्टिव रहना है, बाल बना के, अच्छे कपड़े पहन के। लेकिन हम अच्छे कपड़े कब पहनते हैं, बाल कब बनाते हैं? जब हम शादियों में जाना होता है, पार्टियों में जाना होता है। सॉरी, सच्चाई बोलना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम किसको दिखाने के लिए करें? परमेश्वर का महिमा के लिए नहीं। ये सारी चीजें अगर आप घर के अंदर नहीं करते हो, आप क्या बोलते हैं, शुद्धता के साथ जीवन नहीं बिताते, हाइजीन नहीं हो, बाहर आप ये सब कुछ दिखाते हो, तो इसमें बहुत सारे अधीन रहने वाले बातों के साथ, श्रृंगार के बातों के साथ परेशानी हो जाता है। सो परमेश्वर के दास कहते हैं कि मन की दीनता के साथ परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। तो वहां पर एक उदाहरण बताते हैं सारा के विषय में। ने सारा ने क्या किया? अपने पति को क्या बुलाते थे? स्वामी। आज क्या बुलाते हैं? मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले जिसका शादी हुआ, या 15-20 साल पहले जो जिसका शादी हो, वो तो बच्चों का नाम लेकर उनके डैडी को बुलाते थे, है ना, पप्पू के डैडी, है ना, ये सारी बातें। लेकिन अब शादी होने वाले क्या होते हैं? दैट्स योर अंडरस्टैंडिंग। जो भी आप प्यार से बुलाना चाहते हो उसमें मैं जाना नहीं चाहता। बोलने का मतलब है कि अधीन रहना, है ना। अगर हम अधीन नहीं रह पाए तो मुश्किल है। सो डू नॉट, है ना, क्या होता है परमेश्वर के वचन में यहां पर ये बताने का प्रयास पत्रोस कहते हैं कि डू नॉट गैदर, है ना, टेम्पररी सोर्स ऑफ ब्यूटी। आप क्या होता है, अस्थायी रूप से आपको सुंदर दिखने वाले चीजों को इकट्ठा ना करो, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन परमानेंटली जो आपको सुंदरता दिखाने वाली चीजें हैं एक स्त्री के अंदर, वो है दीनता और नम्रता। ये जरूरी है, इसका बिना स्त्री अधूरी है ना। सो अपीयरेंस इज नॉट एवरीथिंग। कुछ लोग बोलते हैं ना अपीयरेंस इज एवरीथिंग, नहीं, बट द स्टेट ऑफ योर हार्ट प्लेस अ वाइटल रोल। ये जानना बहुत जरूरी है। आपके हृदय के अंदर के मनोदशा, वो बहुत मायने रखते हैं परमेश्वर के सम्मुख में, परिवार में, है ना। सो बिल्ड योर इनर ब्यूटी, जो कि कभी भी फेड नहीं होता है, मुरझाते नहीं है। सो अगली बात ये कहते हैं, रिफ्यूज टू स्पीक इल ऑफ योर हस्बैंड। सारा ने अपने पति को क्या कहा? हे स्वामी। इसका क्या मतलब है? अपने पति के कभी बुराई नहीं की उसने। आज महिला मंडल जब इकट्ठे होते हैं, किसके बुराई होते हैं? प्रभु हमें माफ करे। 3 का 7, हे पतियों, हाँ पढ़िए क्या लिखा है? वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हाँ। और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर, ठीक है, उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। यहां पर एक पति से 4 बातों को करने के लिए कहते हैं। इससे पहले
मेरे जीवन में किसी ने गुट्टी पिलाया था, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी महान लेखक ने, मैंने किताब से पढ़ा था। मैं हमेशा मेरे जीवन में इसको क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस करता। उस किताब में लिखा था, नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड ए वुमन बट लव हर। किसी अपने पत्नी को समझने का प्रयास मत करो, मगर उससे प्रेम करो। क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा पहेली क्या है? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। समझने का कोशिश मत करो, सुलझेगा नहीं। इससे पहले क्या करना है? प्रभु ने भी कहा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे अपने अपने पत्नियों से भी प्रेम करो। ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। सो यहां पर जो पत्रोस 4 बातें बताते हैं एक पति को करना है। क्या है? एक, पत्नी का शरीर का सम्मान करे। ठीक है। दूसरी बात, बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करे। नो एंड अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स, मूड्स एंड शी हैज सम होप। उसके जज्बातों को समझने का कोशिश करें, उसके जज्बातों को समझे, साथ में उसके अंदर जो आशा है आपके प्रति, आपसे जो चीज से मिलना है, उन चीजों को समझने का प्रयास करें। बोलने का मतलब ये नहीं कि सारे पति इसमें खरे उतरे हैं, है ना। दाम्पत्य जीवन, क्या कहते हैं, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन इट्स ए न्यू स्ट्रीम ऑफ योर लाइफ, है ना। हमारे जीवन का एक नया पहलू है, इसमें हम सीख ही रहे। कोई भी क्या बोलते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं, मास्टर नहीं है, हम सीख रहे। सो पतियों से परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले पत्नी का शरीर का सम्मान करें। इसका क्या मतलब है? मारना कूटना नहीं है। मेरे आत्मीय गुरु ने कहा था कि एक बुद्धिमान पुरुष को अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। हमारे भारत के क्या बोलते हैं, कोर्ट में क्या बोलते हैं, जो कोर्ट कचहरी में कितना ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है। अगर हम पति लोग थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम ले तो ये सारी चीजें बंद हो जाएगा। सो पहली बात, पत्नी के शरीर का सम्मान करे। दूसरी बात, बुद्धिमानी के साथ उसका साथ जीवन निर्वाह करे। तीसरी बात, समझना चाहिए कि वो भी, आपका पत्नी भी स्वर्ग राज्य का या आनंद जीवन का वारिस है ना। कई बार हम सोचते हैं कि उसको कुछ नहीं पता, वो शायद वहां पर भी नहीं पहुंचेगी, ये सोचते कई पति लोग। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं समझना चाहिए कि पति को आपके साथ रहने वाला पत्नी वो भी आनंद जीवन का वारिस है। एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह से वहां पर मिलने वाला है। सो हमारा व्यवहार भी कैसे होना चाहिए? जैसे प्रभु ने मुझसे किया वैसे मेरे पत्नी के साथ मुझे व्यवहार करना चाहिए, है ना। सो चौथी बात, लव योर वाइफ as Christ loved the church। निर्बल पात्र समझकर उसका साथ बुद्धिमानी से व्यवहार कर कर, उससे प्रेम कर कर आगे बढ़कर, जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ ऐसे के जीवन बिताएंगे तो अधीनता में रहने वाले, आज्ञाकारी रहने वाला एक परिवार वो बनता है। हमें मालूम है परिवारों से समाज बनता है। अगर पति और पत्नी एक फैसला लेते हैं एक दूसरे के प्रति आज्ञाकारिता, प्रेम और केयर में जीवन जीने का, वो घर अच्छा एक परिवार बनता है। और वैसे परिवार आजू बाजू में रहने वाले लोगों के परिवारों में प्रेरणा, इंस्पिरेशन देते हैं, प्रभाव डालते हैं। वो ऐसे खुशबू फैलाकर उस समाज के समाज में एक बदलाव लाते हैं। और बदला हुआ समाज हमेशा राष्ट्र निर्माण में,
कलीसिया के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो। और पदियों से कहते हैं, हे पदियों तुम भी बुद्धिमानी से अपने पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। सो सवाल ये आता है, हमारा जीवन कैसा है? यदि हमारे जीवन में इन चीजों में कमी है तो कलीसिया में आशीषें लाने के लिए हमें इस चीजें करनी पड़ेगी। हमारे व्यवहारों को बदलना पड़ेगा। मसीह के वचन के अनुसार हमारे वचन हमारे जीवन को अलाइनमेंट में लाकर परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में लाना पड़ेगा।